रामदेव ने कहा कि ट्राई भी तो लेना चाहिए, जैसे भस्मासुर ने प्रयास किया था, तो परीक्षण करके देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो पहले ब्रह्मा जी पे ही बाण चलाते हैं, और कामदेव ने ब्रह्मा जी पर 5 बाण चलाए। मारण, हर्षण, शोषण, मोहन, ये बाण जब ब्रह्मा जी पर चलाए गए तो ब्रह्मा जी और सप्तऋषि इतने व्याकुल हुए कि इनके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट की हुई संध्या पर ही ब्रह्मा जी को दृष्टि से देखने लगे, और ये सारे ऋषि भी देखने लगे। तब धर्म बड़ा व्याकुल हुआ। धर्म ने मन में विचार किया कि यदि ये मर्यादा नष्ट हो गई कि स्त्री के प्रकट होते ही अगर काम ने अपना प्रभाव डाला और पुरुष स्त्री के प्रति आकृष्ट हो गया, तो सारे संसार में कोई मर्यादा नहीं रहेगी, ना कोई किसी की माँ रहेगी, ना कोई किसी की बहन रहेगी, कोई मर्यादाएं संसार में नहीं रह जाएंगी, रिश्ते नाते समाप्त हो जाएंगे, जैसा विदेश में होता है, जैसा यवनों में होता है, मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। और धर्म तो सिर्फ सनातन संस्कृति में ही टिकता है, सनातन ही धर्म है। आप भले बोल दो कि 4 धर्म होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वास्तव में ये धर्म है ही नहीं। धर्म तो सिर्फ एक था, सनातन धर्म। इसलिए धर्म ने मन में विचार किया कि कैसे हो। तब धर्म ने देखा कि ब्रह्मा जी स्वयं अपने द्वारा सृजित की हुई कन्या पर ही कुदृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए ऋषि भी उसी कन्या पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो पिता भी उसी नारी को देखे और पुत्र भी उसी नारी को देखे। ये कैसा विचलित कर देने वाला व्यवहार है। तो संसार तो ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगा, नाश हो जाएगा संसार का। तो इसको कहीं ना कहीं एक मर्यादा का विचार मन में रहना चाहिए। कौन मेरे लिए माँ है, कौन मेरी बहन है, किसका मुझसे क्या संबंध है, कौन सी नारी भोग्य है, कौन सी नारी क्या है, ये सब विचार मन में आए। इसलिए धर्म ने महादेव की शरण ग्रहण की और धर्म ने प्रार्थना की। धर्म उवाच देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता शंभु त्वमेव हि। हे शंभो, आप सृष्टि का सब कुछ करने के लिए प्रकट होते हैं। ये संध्या आपकी शरण में आई है, आप तीनों गुणों से रहित हैं। इसीलिए रक्ष रक्ष महादेव पापान्मा दुरस्तारिद, सत्पितायां तथा चे में भ्रातर पाप बुद्धय। सत्पितायां च में, मेरे ही पिता, भ्रातर मेरे ही भाई, पाप बुद्धय पाप बुद्धि से युक्त हो गए हैं। मत पितायाम तथा चे में भ्रातर पाप बुद्धय, मेरे भाई मेरे पिता ही मेरी और पाप दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए कृपया आप मेरी रक्षा करें। देवादिदेव महादेव ने उस समय काम की माया को हटाया और ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। और ब्रह्मा जी जब लज्जित हुए ना, तो उस समय ब्रह्मा जी के देह से पसीना गिरा, और उस पसीने के गिरने से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उसी समय दक्ष के भी देह से श्वेत गिरा, और श्वेत के गिरने से कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम था रति, जिसका नाम था रति। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर भगवान महादेव के समक्ष तो लज्जित हो गए कि मैं अपनी कन्या की ओर दृष्टि डाल रहा था। सारे ऋषि भी लज्जित हो गए कि हम अपनी बहन की ओर दृष्टि डाल रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान शिव वहां से धर्म का प्रचार कर कर अंतर्ध्यान हुए ना, ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर कामदेव को श्राप दिया। भवनेत्राग्निर्दग्धा कंदर्पो दर्प मोहित, भविष्यति महादेव कृत्वा कर्म सुदुष्करम। तुमने जो दुष्कर्म किया है कि अपने ही पिता पर तुमने काम के बाण चला दिए और पिता को ही व्याकुल कर दिया, काम पीड़ा से उत्तेजित कर दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शंकर भगवान की क्रोध ज्वाला से जलकर भस्म हो जाओगे।
कामदेव ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, आपने मेरा सृजन ही इसलिए किया है कि मैं सभी के अंतकरण में काम को उत्पन्न करूं। किमर्थम भवता ब्रह्मन शापोत्मिति दारुणम, आपने किस कारण मुझे इतना दारुण श्राप दे दिया कि मैं शिव के क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। किमर्थम, किस कारण मुझे दिया? आपने ही मेरा सृजन किया, आपने ही मुझे 5 बाण दिए, आपने ही मुझे कहा कि मैं और विष्णु भी तुम्हारे बाण से उत्तेजित होते रहा करेंगे, तो मैंने बाणों का प्रयास कर लिया। तो बोले मैंने तुम्हें वरदान तो दिया था, लेकिन इसलिए थोड़ी दिया कि तुम मेरे पे ट्रायल कर लो उसका, इसलिए थोड़ी दिया था कि तुम मुझ पे ही उसका प्रयास करो। कामदेव ने कहा मेरा कोई अपराध नहीं है, बिन अपराध आप मुझे दंड दे रहे हैं। तब ब्रह्मा जी को दया आई और ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, शिव अग्नि से जलकर भस्म तो होगे, लेकिन आगे चलकर तुम्हारा पुनः जन्म यदुवंश में श्री कृष्ण के यहाँ पर पुत्र रूप में होगा, और तब तुम अपनी अर्धांगिनी रति को प्राप्त करोगे। और कामदेव की पत्नी रति बनी, दक्ष के द्वारा प्रकट इस रति को कामदेव ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया ना। अब ब्रह्मा जी की ये जो मानस कन्या बनी थी संध्या, ये उस समय मन में विचार करने लगी कैसा मेरा जीवन है। जन्म लेते ही मेरा भाई, मेरे पिता मेरी ओर कुदृष्टि से देखने लगे, यहाँ तक कि इनके काम विकार के कारण, ये कामदेव के चले हुए बाणों के कारण मैं भी विचलित हो गई। इसलिए मुझे अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, कोई तो ऐसा उपाय करूं जिससे कि मैं ये काम पीड़ा से कभी भी ग्रसित न हो पाऊं, काम की पीड़ा मुझे कभी सताए ना। और तब इसने उन ऋषियों की ओर दृष्टि डाली तो इसको ध्यान आया कि एकमात्र ऐसे ऋषि थे वशिष्ठ ऋषि जिन्होंने इसकी ओर काम दृष्टि से देखा नहीं था। तब इसने कहा यही योग्य व्यक्ति हैं जिनसे मैं अपने कल्याण का मार्ग पूछ सकती हूँ। और तब वशिष्ठ ऋषि से इसने विचार करके पूछा कि मुझे ऐसी कौन सी साधना अपनानी चाहिए जिससे मैं इस काम पीड़ा से सदा सर्वदा के लिए बच सकूं। तब महादेव की उस दिव्य उपासना को वशिष्ठ ऋषि ने भगवती संध्या को प्रदान किया। मंत्राननेन देवेशं शंभुं भज शंभुवानने, तेन ते सकलावाप्तिर्भविष्यति न संशय। ओम नमः शंकरेति ओमित्येतान् संततं मौनं तपः समारंभं तन्मे निगततः शृणु। हे देवी संध्या, मैं तुम्हें जो मंत्र दे रहा हूँ बड़ी तन्मयता पूर्वक इस मंत्र को सुनो। कैसा मंत्र है? बोले ओम नमः शंकरेति, ओम अंतेन यानी ओम नमः शंकराय ओम। ये देखिए बड़ा दिव्य मंत्र है, प्रणवाक्षर का प्रयोग किया गया है। नमः शंकराय, फिर ओम, फिर प्रणवाक्षर। तो प्रणवाक्षर नमः शंकराय, प्रणवाक्षर ओम नमः शंकराय ओम। यह मंत्र देवी संध्या को वशिष्ठ ने दिया और कहा इस मंत्र का जाप करने से काम कभी तुम पर दृष्टि नहीं डालेगा। इसलिए जिसको ब्रह्मचर्य टिकाना है उसको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जिसको ब्रह्मचर्य में ध्यान देना है उसको ओम और फिर नमः शंकराय, यह शिवाय नहीं है, शंकराय। ओम नमः शंकराय ओम, ये मंत्र प्रदान किया। और ये मंत्र प्रदान कर कर कहा स्नानम मौनम कर्तव्यम मौननाने हर पूजनम। मौन पूर्वक तुम स्नान कर कर हर का पूजन, शिव का पूजन करो, सदाशिव का पूजन करो। और दोनों षटकालों में केवल जल का आहार लेकर तुम उपवास करती हुई इस मंत्र का यजन करती रहना। और जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं तब तुम शंकर भगवान से मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकती हो। तब ना देवी संध्या ने इस दिव्य मंत्र का जप किया और देवी संध्या के
इस मंत्र के जप के द्वारा महादेव प्रसन्न हुए और संध्या ने उस समय महादेव से वरदान मांगा। और संध्या ने कहा, उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणिनोऽस्मिन् भुवस्तवे न भवन्तु समेनैव सकामा संभवन्तु वै। इस संसार में उत्पन्न होते ही कोई काम पीड़ा से ग्रसित न हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने वो स्थिति देखी कि जन्म लेते ही मेरे भाई को भी, मेरे पिता को भी मेरे प्रति काम आ गया। इसलिए कम से कम ऐसा ना हो कि जन्म लेते ही किसी के प्रति काम किसी को जगे। तब शंकर भगवान ने कहा, प्रथम शैशवो भाव कौमाराख्यो द्वितीय। मैं तुम्हें वरदान देता हूं देवी, आज के बाद प्रथम अवस्था शैशव अवस्था कहलाएगी। शैशव अवस्था में किसी को भी काम व्याप्त नहीं होगा। द्वितीय कौमाराख्यो, कुमार अवस्था में भी किसी को काम नहीं सताएगा। इसलिए कुतस्य मारस यस्या सा कुमार। कुमार किसको कहेंगे? जिसने कुत यानी काम को मार दिया है। इसलिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले स्वामी भगवान स्कंद, भगवान कार्तिकेय का एक नाम है कुमार, कुमार स्वामी। कुमार स्वामी क्यों नाम है? अभी ये 40 दिन दक्षिण में काले वस्त्र पहनकर उनके लिए व्रत किया जाता है, खूब सेवा की जाती है कार्तिक भगवान की, भगवान स्कंद की। और भगवान स्कंद सदा ब्रह्मचारी रहने वाले हैं, इसलिए कुमार अवस्था इन्हीं के नाम से, कुतस्य मार, जिसने काम को मार दिया, ऐसी ब्रह्मचर्य अवस्था है। इसलिए कुमार अवस्था द्वितीय अवस्था होगी, इसमें काम नहीं सताएगा। तृतीयो यौवनो भाव, और तीसरा यौवन अवस्था, इसमें काम उद्वेग हो जाएगा, इसमें काम परम सीमा पर होगा। और भाव चतुर्थो वर्धाकस्तथा, चतुर्थ अवस्था वृद्ध अवस्था होगी, इसमें काम फिर धीरे 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 गिरने लग जाएगा। इसलिए तृतीय तत्संप्राप्ते वाये भागे शरीरिने, तृतीय अवस्था में काम का सबसे अधिक उद्वेग, यानी युवा अवस्था, जवान अवस्था में काम का उद्वेग सबसे अधिक होगा। इसलिए त्रिषु लोकेषु नान्यसा यादृशं संभविष्यति। लेकिन देवी, तुम सदा सर्वदा सती भाव को प्राप्त करोगी और तुम पर कभी काम का प्रभाव नहीं होगा। इस संसार में नारियां तुम्हारे नाम से स्मरण करते हुए पतिव्रत धर्म, सती धर्म का पालन करेंगी। हे देवी, निकट में ही चंद्रभागा नदी बह रही है, जहां पर मेधातिथि नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। तुम इन मेधातिथि ऋषि के यज्ञ में चली जाओ और यज्ञ अग्नि में जाकर अपने प्राण त्याग दो। यज्ञ अग्नि में तुम अपने आप को आहूत कर दो और समय पाते तुम्हारा पुनः जन्म होगा। और जिसने तुम्हें ये काम विजय का उपाय बताया था, वही तुम्हारे पति होंगे। और वही नारी संध्या मेधातिथि ऋषि के यज्ञ में प्रवेश कर गई और मेधातिथि ऋषि की ही कन्या के रूप में यज्ञ से ही इस नारी का, इस संध्या का पुनः जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा अरुंधति।